दोस्तों, भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शक्तिशाली वायुसेना है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारतीय वायुसेना ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और शक्तिशाली वायुसेना है और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना अपने दुश्मन को आसमान से धूल चटाने के लिए काफी है। इसके अलावा हम बात करें भारत के दूसरे मोर्चे यानी थल सेना की, तो हमारी थल सेना भी किसी भी शक्तिशाली देशों की सेना से कम नहीं है। भारतीय थल सेना भी दुश्मन को करारा जवाब देने में सक्षम है। वहीं अगर हम बात करें भारत के तीसरे मोर्चे यानी भारतीय नेवी की, तो हमारी नेवी चीन के मुकाबले समुद्र में थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना कि हम भारतीय अपनी कमजोरी को मजबूती में बदलने में बड़े ही माहिर होते हैं। भारतीय नेवी भी अपनी कमजोरी को मजबूती में बदलने जा रहा है। भारत एक ऐसे सुपर हथियार को बनाने जा रहा है जिससे भारतीय नेवी चीन का मुकाबला न सिर्फ हिंद महासागर में करेगी, बल्कि इस सुपर वेपन के आ जाने के बाद चीन को साउथ चाइना सी में भी घुसकर धूल चटा सकेगी। दोस्तों, हम भारत के जिस सुपर वेपन की बात कर रहे हैं वह है भारत का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर। यह एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ नाम का ही सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होगा, बल्कि काम का भी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या क्या खूबियाँ और क्या क्या खासियतें होंगी हम सब जानेंगे, मगर पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। दोस्तों, इंटरनेट से मिली आंकड़ों के अनुसार चीन के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जबकि वह तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर साल 2023 तक बनाकर तैयार कर लेगा। दोस्तों, ये आंकड़े भले ही आपको बहुत कम लग रहे हों, मगर किसी भी देश के पास 2 या 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होना बहुत बड़ी बात होती है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही किसी नेवी की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर को आप एक चलता फिरता नेवल बेस भी मान सकते हैं। आप किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के ताकत को इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर 20 से 30 फाइटर जेट्स आसानी से तैनात हो सकता है। इसके अलावा इस पे खुद को दुश्मन से बचाने के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम के साथ दुश्मन पर हमला करने के लिए मिसाइल सिस्टम भी तैनात रहता है। आप फर्ज कीजिए कि जब यह चलता फिरता नेवल बेस किसी दुश्मन के इलाके में 20 से 30 फाइटर जेट के साथ घुस जाए तो दुश्मनों का क्या हाल होगा। फिलहाल अभी भारत के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम INS विक्रमादित्य है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 45,000 टन वजनों वाला 3 फुटबॉल मैदान के बराबर है। लेकिन भारत एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में लगा हुआ है जिसको साल 2021 से 22 तक बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन भारत अब जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने जा रहा है वह सच में एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। दरअसल भारतीय नेवी को दुश्मन से निपटने के लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत महसूस हो रही थी और इसी के लिए नेवी सरकार से बार बार यह कह रही थी कि हमें और एयरक्राफ्ट की जरूरत है। इसी जरूरत को देखते हुए भारत सरकार ने एक और नए एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की मंजूरी दे दी है। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारत अब जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने जा रहा है वह एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। दोस्तों, अगर भारत सच में एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है तो यह हमारे नेवी के लिए सच में बहुत बड़ी बात होगी और यही वजह है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को एक आम एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जा रहा है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों कहा जा रहा है, और सवाल आना भी लाजमी है क्योंकि कोई भी कुछ भी कह दे आप ऐसे ही तो नहीं मान सकते। तो आइए हम बताते हैं कि आखिर इसे सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों कहा जा रहा है। दोस्तों, जो आम एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वह डीजल से चलने वाले होते हैं। ऐसे में वह समुद्र में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते हैं। ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर ज्यादा से ज्यादा 2 महीने या 3 महीनों तक समुद्र का गश्त लगा सकती हैं। इसके बाद इसमें लगा डीजल इंजन का फ्यूल खत्म हो जाता है और उसे ईंधन भरवाने वापस किनारे पर आना ही पड़ता है। इसके अलावा इन एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 फाइटर जेट्स ही तैनात किया जा सकता है। मगर वहीं न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर एक बार बनाकर तैयार कर लिया गया तो वह आराम से 20 या 30 सालों तक बिना ईंधन डलवाए समुद्र का गश्त लगा सकता है। इसके अलावा एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज्यादा फाइटर जेट्स भी तैनात किया जा सकता है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अगर भारत ने एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया तो भारत का यह कैरियर हर मौसम हर घड़ी लगातार समुद्र में तैनात रहेगा और साथ में तैनात होंगे फाइटर जेट्स, न्यूक्लियर मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उसमें हमारे बहादुर सैनिक जो शायद अपनी सर्विस की पूरी जिंदगी इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही गुजार देंगे। जरा सोचो, जो एयरक्राफ्ट कैरियर बिना रुके बिना थके हर घड़ी हर मौसम लगातार 20 सालों तक दुश्मनों के सामने सीना ताने तैनात रहेगी तो आप उसे एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल भारत के पास एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तकनीक मौजूद नहीं है, मगर भारत अगर कोशिश करेगा तो अवश्य बना लेगा। मगर दिक्कत यहाँ यह है कि भारत अगर खुद के दम पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाता है तो उसे कम से कम इसे बनाने में 10 सालों का समय तो लगेगा ही। अब देखना यह होगा कि भारत इसे
इसे बनाने में किसी देश की मदद लेता है या नहीं। खबरों की माने तो भारत अमेरिका या रूस की मदद ले सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इसे बनाने में भारत को किसी देश की मदद लेनी चाहिए या अपने खुद के दम पर ही बनाने के बारे में सोचना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में बेल आइकन का बटन है, उस पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।